सोनी खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोक नगर, भारत रेडियो सर्विस, अशोक नगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब भी व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मुझे इस संसार से ऊपर उठना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मैं उस नई दुनिया में पहुंचना चाहता हूं जो दुनिया मैंने आज तक देखी नहीं, अनुभव में आई नहीं, परिचय में आई नहीं, लेकिन मैंने सुना है विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा, उन विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा जो कभी झूठ नहीं बोलते। अन्नान्यथा वादनो जिनः, जो किसी भी परिस्थिति में अन्यथा नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, ऐसा हमारा विश्वास है। उनको तर्क से, आगम से, अनुभव से, सब तरफ से परख लिया कि वो झूठ नहीं बोलते। मैंने अनुभव से ही नहीं जाना, तर्क से भी जाना, क्योंकि जो जो झूठ बोलने के कारण होते हैं वे कारण उनमें मौजूद ही नहीं है। जिन जिन कारणों के कारण व्यक्ति छल कपट करता है वो कारण ही उसमें मौजूद नहीं है, तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं है। आगम में जब देखा, शास्त्रों में देखा, तो शास्त्रों में भी लिखा था कि इस प्रकार का लक्षण जिसमें पाया जाए, 18 दोषों से जो रहित पाया जाए, वह कभी झूठ नहीं बोलता।
सभी अनादिकाल से लोग जो परंपरा से चले आए हैं, उन्होंने भी गवाही दी कि मैंने आज तक कभी सर्वज्ञ भगवान को झूठ बोलते हुए आज तक कोई सिद्धि नहीं कर पाया। ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति ने, व्यक्तित्व ने, महान आत्मा ने, जिन्हें हम अपनी भाषा में भगवान बोलते हैं, जिन्हें हम देवादि देव बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, नाना नामों से हम पुकारते हैं, उन्होंने उस दुनिया का वर्णन किया और उस दुनिया का वर्णन इतना अलौकिक है, वर्णन सुनते ही ऐसा आनंद उछलता है कि बस चले तो मैं इसी समय उस दुनिया में पहुंच जाऊं। बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति जहां है वहां से वो छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है कि सबसे अच्छी दुनिया यही है जहां मैं हूं। कोई मरना नहीं चाहता, पशु भी नहीं, त्रियंच भी नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं, कुत्ते बिल्ली आदि भी नहीं, मच्छर आदि, कोई मरना नहीं चाहता। जिसको जो शरीर मिला है उस शरीर में रहने की पूरी ताकत लगाता है। एक चींटी भी हो ना, वो भी जीने के लिए पूरी ताकत लगाती है। एक कुत्ता है ना, वो भी जिंदगी जीने की पूरी ताकत लगाता है। सांप, बिच्छू, छछूंदर, जितने जीव देखो, कोई मरना नहीं चाहता। सब ताकत लगाते हैं जीने की, पूरा प्रयास करते हैं। गंदगी खाने वाला शुकर अपन को गंदा दिखता है। उससे पूछो, इतनी गंदगी जिंदगी वो जीना चाहता है या मरना चाहता है? वो कितनी गंदी जीवन है उसका, नालियों में पड़ा रहता है, लेकिन वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। उस कितने ही लोभ दो उसको, देख तू मर जाएगा तो इस गंदगी से पाकर के स्वर्ग मिल जाएगा। वो कहता कि मरने के बाद क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, मुझे तो जीते जी जो है यही मुझे ठीक है, यही ठीक है। मरने के बाद क्या मिलेगा? उनका बोलने वाले पर विश्वास नहीं है, उनको जीवन पर विश्वास है। दो प्रकार के व्यक्ति की विचारधारा बता रहा हूं। एक विचारधारा वह है जिसे वो किसी पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं मुझे कोई विश्वास नहीं है, मेरी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति की बातों पर मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं तो जो जी रहा हूं इसी पर मुझे विश्वास है। ऐसे मनुष्यों में भी होते हैं जो किसी पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं मुझे शराब अच्छी लग रही है मैं पी रहा हूं, मैं गुटखा अच्छा लग रहा है मैं खा रहा हूं। देख मत खा, माँ बाप तेरे मना कर रहे हैं। बोले मम्मी पापा पर मेरा विश्वास ही नहीं कि वो सही बोल रहे हैं। हो सकता है हमसे झूठ बोल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, तो कई बच्चे होते और 99% सभी ऐसे ही होते। हर बच्चा सबसे ज्यादा अपने मम्मी पापा को बेईमान मानता है। 99% कहा है मैंने, और पॉइंट और लगाना हो तो लगा देना। हर व्यक्ति अपने माँ बाप को बेईमान मानता है, झूठा मानता है। उसका प्रमाण पत्र है, तभी तो उनकी कही हुई बात को वो मानता नहीं है। प्रमाण पत्र क्या है? छोटे बच्चे से मां कह रही है बेटा खेलने मत जा, परीक्षा का समय है, पेपर का समय है,
बच्चा छुप करके सुन करके कहाँ दौड़ जाता है? इसका अर्थ है वो माँ बाप को क्या समझ रहा है? ये सब झूठे हैं। अच्छा तो मेरा दोस्त है, वो सही बोला, चल यार खेल, क्या किताब का कीड़ा बना है, घूमने जाते। अब दोनों में से एक बात पर विश्वास करना। माँ बाप कह रहे बेटा पढ़ाई कर, देख अभी पढ़ने का समय है। दोस्त कह रहा है यार क्या पढ़ना, मस्ती का समय, चलो घूमने चलते हैं। इन दोनों में से वो किसको सही मान के चला जाता है और किसको झूठा मान के चला जाता है? बोलो ना। आप सब लोग उसी में, चिंता नहीं करना। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने माँ बाप की बात का उल्लंघन, बल्कि वो बहुत छोकरे बहुत खतरनाक होते हैं। जब बोलते हैं ना कि माँ कहती बेटा बाहर नहीं जाना, वहां ठीक नहीं है, खतरा है, तो उसका दोस्त कहता देख तेरी माँ रोक रही है, तो वो मुंह से तो नहीं बोलता। देख तेरे पापा चिल्ला रहे हैं, तो वो मुंह से तो नहीं बोलता कि मेरे पापा झूठ बोलते, बेईमान है, कुछ नहीं जानते। मालूम वो क्या इशारा करता? तो मुंह से बोला तो पापा पिटाई कर देगा। क्या बोलता है तू मुझे? मूर्ख बोलता है, मूर्ख बोलता है, मुझे गलत बोलता है, अभी पापा टुकाई कर देंगे। तो वो दोस्त से धीरे से कहता है क्या मालूम? यानी आपकी तालियां बजा रही कि मामला ठीक है। अरे तेरी मम्मी चिल्ला रही है, तेरे पापा चिल्ला रहे, मत जा मत जा। वो धीरे से रहे चल, ये तो इसका तो स्क्रू ढीला है, ये तो हमेशा चिल्लाती रहती है, इसका काम ही एक ही है। जिस समय उस दोस्त ने ये कहा, दोस्त से ये कहा उसने कि तो हमेशा यही करती, दिन भर चिल्लाती रहती, कोई काम ही नहीं इसका, बस कहीं जाने की बात करो उसको मना करना, बस वो तो कहती किताब के चिपका रहा हूं। उसने माँ बाप को क्या सिद्ध कर दिया? पागल। ये किसका प्रतीक है और ये किसका प्रतीक है? आधा पागल। यदि यूं किया तो पूरा पागल और यूं किया तो आधा पागल है। तुम ऐसे बेटों के बाप हो जो तुम्हें पागल और आधा पागल कहते हैं। मन नहीं मानता, वो कहते सब बेकार, झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं, आनंद तो खेलने में है, आनंद तो मौज मस्ती में है। वो नहीं मानता, वो झूठ बोल देता, झूठा सिद्ध कर देता माँ बाप। देखो छोकरे की हिम्मत देखो, माँ बाप से भी ज्यादा ज्ञानी उसका दोस्त है, वो खुद है। बस यहीं से विनाश की कहानी शुरू होती है, यहीं से पतन शुरू होता है, यहीं से उसको बाद में पछताना पड़ेगा और बाद में याद आएगा उसको कि मैंने मम्मी पापा को बुरा कहा था, झूठा कहा था, वही सत्य था, मेरे हित में कहेंगे। ऐसे बेटे जब बन करके बहुत बड़े ऑफिसर बनते हैं तब वो सुनाते हैं कि आज मैं जिस ऊंचाई पर पहुंचा हूं, मेरे मम्मी पापा का विश्वास जो मैंने किया, उन्होंने जो कहा मैंने किया, बस इसका परिणाम है कि मैं आज यहां तक पहुंच गया। वह कलेक्टर होता है उसी ऑफिस में, और जिसने माँ बाप को बेईमान कहा था, झूठा कहा था, और अपने अनुभव और अपने दोस्त की बात को सही कहा था, वो उसी ऑफिस में क्लर्क हो जाता है। दोनों एक ही ऑफिस में पहुंच गए, क्लास फेल होता, और ये जो क्लर्क बना है ना, कलेक्टर बनने वाले की जम की पिटाई करता था।
जो माँ बाप की आज्ञा में नहीं होते वो उद्दंड तो होते हैं, गुंडे। पिता पीटता था बहुत ज्यादा, जब चाहे उसको पीट देता था, पिटता था बेचारा। अब आज वो कलेक्टर है और एक क्लर्क है। अब हवा खिसक रही। अब कलेक्टर ने एक ही कलम चला दी तो हमारी जिंदगी, हमने खूब इसको मारा है, पीटा है। पिटने वालों कभी बुरा मत मानना। महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर को पिटने के लिए मना नहीं किया। हमारे यहाँ परिचय हैं, 22 परिचय होते हैं। उन्होंने कहा तुम शस्त्र फेंक दो, कोई मुझे मारेगा तो बोले मर जाओ। तुम मौन ले लो, कोई मुझे गाली देगा तो सुन लो। पिटने में पाप बुरा नहीं है, पीटने में बुरा है। मरना बुरा नहीं है, दूसरे को मारने में बुरा है। ये बात जब कही तो वो पिटता था। आज वो कलेक्टर बन गया, पिट पिट करके कलेक्टर बन गया। और पीटने वाला क्लर्क बन गया, चौकीदार बन गया, पीओन बन गया, कुछ भी बन गया। ये जो बात थी, जब दोनों बैठते हैं, वो कहता भाई जब तू मुझे पीटता था, पढ़ने नहीं देता था, उस समय में तेरे पे दया आती थी। आज देख ले तेरी जिंदगी क्या है और मेरी जिंदगी क्या है। तूने बड़ों की बात नहीं मानी, ये परिणाम निकला। मैंने बड़ों की बात लगा करके सब कुछ शौक छोड़ दिया, मौज छोड़ दिया, आनंद छोड़ दिया। मुझे भी खेलना अच्छा लगता था, मैंने वो खेलना छोड़ दिया। मुझे भी घूमना अच्छा लगता था, मैंने घूमना छोड़ दिया। मुझे भी वो गुटखा शराब पीना अच्छा लगता था, मैंने नहीं पिया। मात इस कारण से कि मेरे माँ बाप इसको मना करते हैं, तो मैंने इसलिए माना कि वो कभी झूठ बोलते नहीं हैं। बस ऐसे ही इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक धर्मात्मा और एक अधर्मात्मा। अधर्मी कौन है? जो पाप कर रहा है वो नहीं, वो तो सबकी दृष्टि में अधर्मी स्पष्ट है। वह अधर्मी है, ठीक है, वो पाप कर रहा है, वो बड़ा पापी नहीं, वो सुधर जाएगा। जो पाप कर रहा है वो सुधर जाएगा, अंजन चोर जैसा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, अपने ना तो उसके कोई भगवान है, वो कहता है सारी दुनिया सब बेईमान है, सब झूठे हैं, कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं। बोले भगवान, बोले मुझे भी समझ में नहीं आता, भगवान हमें समझ में नहीं आते। गुरु महाराज बोले मैंने कह दिया ना, इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वार्थी ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से झूठ ना बोलता हो, कल्पनाएं गप ना बोलता हो, क्योंकि उनका बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उनका बोलना अच्छा नहीं है। देखो थर्मामीटर क्या बनाया ज्ञानी ने, बालक ने क्या थर्मामीटर बनाया? मम्मी पापा गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बात मानने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरे दोस्त की बात मानने में मुझे अच्छा लग रहा है। तो बताओ अच्छा कौन है? देखना कितना बढ़िया सिद्धांत। दोस्त कहता खेलने चलो अच्छा लग रहा है, माँ कहती पढ़ने बैठो बुरा लग रहा है, तो जो अच्छा लग रहा है ना वही अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है।
मिट्टी खाना बालक को अच्छा लग रहा, मां रोक रही है तो ये गलत है। यदि मां अच्छा बोल रही होती तो मुझे अच्छा लगना चाहिए। आप लोगों का एक सिद्धांत है, सबका है। आप ये मत समझना मैं किसी बालक की कहानी सुना रहा हूं। प्रवचन दे सुनते समय तुम सब बालक बन के बैठना, और प्रवचन देते समय मैं तुम्हारा बाप बन के बैठता हूं। चिंता मत करना, इतनी देर के लिए तो सही, कम से कम। हाँ, बात की बात, बालक कहा है। गृहस्थ को बालक की उपमा शास्त्रों में दी है, और बालक सीधा निर्णय करता है कि मां बाप की बात अच्छी है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मां बाप कहते हैं बाजार में घूमने नहीं जाना, घर में रहना मुझे बुरा लगता है, बाजार में अच्छा लगता है। वो कहती गुटखा मत खाओ, मुझे बुरा लगता, खाने में अच्छा लगता है। सब चीजें उल्टी हो रही हैं। अब देखना, उसने कहा जो जो माँ बाप कहते हैं वो हमें बुरा लगता है, कष्टदायी लगता है, दुखदायी लगता है, इसलिए ये जो कुछ भी बोल रहे हैं सब गलत है। और जो मुझे अच्छा लग रहा है वह सब अच्छा है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। जब जब तुम्हारे मन में ये दो बातें आए, समझ लेना तुम्हारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। क्लर्क मिल जाए तो ठीक, नहीं तो चपरासी तो बने, और वो भी मिल जाए तो मोटिवेशन सूत्र लो। जब भी तुम्हारे गार्जियन की बात तुम्हें बुरी लगे, ऐसा लगे कि इनकी बात मानने से आनंद नहीं आएगा, इनकी बात नहीं मानने में आनंद है, समझ लेना महान भाव, नोट कर लेना मोटिवेशन। बस अब तुम्हारा विनाश, अब शकुन चालू हो गया। पहले तो फैसला करो वो तुम्हारे गार्जियन है कि नहीं, वो माता पिता हैं कि नहीं है तो फिर कभी ये मत सोचना कि इनका जो बात मानने से मुझे कष्ट दिख रहा है इसलिए इनका बोलना ठीक नहीं है। ये निर्णय मत करना। बात कष्टदायी हो सकती है, बात कष्टदायी हो सकती है, और बड़ों की बात सदा कष्टदायी होती है। बड़ों की बात सदा कष्टदायी होती है। बड़ों के आदेश शत्रुवत कहे। हमारी शास्त्रों में नीति आती है, बड़ों का आदेश कैसा लगता है शुरू में? शत्रुवत। क्योंकि बड़े कभी मेरी इच्छा का ध्यान रखते ही नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा। जब देखो जब उल्टा सीधा भोजन। बेटे चिल्लाते हैं, बोले महाराज जी एक बार एक बच्चे से बहुत बाजार में चाट पकौड़ी खाता था, तो मैंने कहा भैया बाजार में मत खाया कर, यदि तुझे अच्छा लगता है तो चल मैं तुझे घर में ही जो तू खाएगा घर की खाना चाट पकौड़ी। तो वो कहते महाराज जी वो मम्मी नहीं बनाएगी, तुम जानते नहीं हो मेरी मम्मी को, वो नहीं बनाएगी। मैंने कहा चल तेरी मम्मी को मैं पहचानता हूं, तू जो चाट पकौड़ी खाएगा वो तुझे मिलेगी, लेकिन घर की खाना। तो उन्होंने सोचा महाराज जी तो हमारे घर पर बहुत पावर रखते हैं, क्या कह दिया जो तू खाएगा वो मिलेगा। वो कहते महाराज जी वो मान जाएगी मम्मी, मुझे मालूम है वो आपकी भक्तन है, बना देगी, वो बनाएगी, लेकिन महाराज जी उसकी बनाई हुई चाट में मजा नहीं आता। अब उसने ऐसा पैतरा फेंका कि अब मैं क्या करूं,
यहां तक तो बहाना मैंने कर लिया कि भाई ठीक है, तुझे जो चाट पकौड़ी खाना बाजार में नहीं खाना, घर की खा लेना, कह दूंगा, उपदेश दे दूंगा, मान जाएंगे। लेकिन दूसरा उसने कहा ये मामला तो बिगड़ने वाला है। मैंने कहा महाराज जी मेरी मम्मी के हाथ की चाट में मजा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैंने कारण क्या है? मैंने कहा बेटा अब तो तू मुझे बहुत अशंभे में डाल दिया। फिर मैंने कहा बेटा बता, सही बता। बोले महाराज जी आप बताऊंगा आप नाराज होगे। मैंने कहा बेटा नहीं होगा, बता तो सही। मैं तो अचंभे पड़ गया कि चाट वही है, यहां आनंद है वहां आनंद नहीं है। बोले महाराज जी क्या करती है? मैं थोड़ी सी मिर्ची डालने की कहूँ ना, इतनी सी डालती है। डालती नहीं? बट बेटा नहीं, मिर्ची नुकसानदायक होती है। और खोमचे वाले पास इतनी सी का वो कहे इतना ले मर जाना तो मत, उसका क्या, वो तो जवल डाल देता है। खोमचा वाला सोचेगा क्या? वो तो कहे तुम जितनी डलवाओ उतनी डाल देगी। लेकिन मां सोचती है। मैंने कहा बेटा, बोले महाराज जी बस यही गड़बड़ी है, हाथ की घर की बनी हुई चाट में आनंद नहीं है। क्योंकि ये लोग सब गिन गिन के खिलाते हैं, चीज को डालेंगे नुकसान करेगा, और वहां जाकर के हमें कोई नहीं, मजा आ जाता है। कितना बड़ा विनाश! जो मां थोड़ा सा स्वाद कम आ रहा है, लेकिन मां हित का विचार कर रही है। वहां स्वाद ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो हित का विचार, तू मरता है तो कल मर, अल्सर होता है तो होवे, उसका क्या बिगड़ रहा है? लेकिन मां के भोजन में स्वाद नहीं आ रहा है। यदि ये तुम्हारा जिंदगी में, इसलिए तुम मां का भोजन छोड़कर बाजार में खाओगे, जाओ तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। मां के हाथ के भोजन में स्वाद तो कम आएगा, ये तो मैं कहता हूं, लेकिन जीवन का विनाश नहीं होगा, ये पक्का है। जिन बड़े आदमियों के घर में नौकर भोजन बनाते हैं, वे पूरी जिंदगी नहीं जीते, पूरी जिंदगी नहीं जीते। नौकर भोजन बनाते हैं, वे अंत में बीमारी से मरते हैं। कोई बिरले सावधान सेठ होते हैं, बाकी नौकरों के हाथ का बना हुआ भोजन वो विनाश का कारण बन जाता है, क्योंकि उनको दया नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो तो तुम जो चाहोगे वो करेंगे। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे गार्जियन की बात, गार्जियन का हमारा जीवन बेस्वाद लग रहा है, छोड़ना नहीं है। और स्वयं या दोस्त यारों की बातें अच्छी लग रही हैं तो ग्रहण मत करना, गार्जियन को झूठा सिद्ध मत करना। अच्छा नहीं लग रहा है तो भी वही अच्छा है। पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पढ़ना ही अच्छा है। खेलना अच्छा लग रहा है, लेकिन खेलना बुरा है। तो दो प्रकार के लोग कहते हैं, मेरा किसी पर विश्वास नहीं है, सब बेईमान हैं, सब स्वार्थी हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के। तो उससे एक बार अंतिम पूछा जाता है, कोई एक नाम बताओ जो सच बोलता है, एक नाम बताओ जो ईमानदार होता है, एक नाम बताओ जो कभी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता, एक नाम खोजो जो जिंदगी में सदा हितकारी बात बोलता है। अच्छी लगने वाली बात नहीं कह रहा हूं, हित वाली बात। हितकारी बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। इस सारी दुनिया में तुम्हें एक व्यक्ति खोजना है, बस दो खोज लेना। तो पहले एक बताओ,
नीति कहती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से एक ही बात कही थी, क्या तुम्हारी दृष्टि में कोई इस दुनिया में अच्छा व्यक्ति है जो सबसे अच्छा हो, जिसकी हर बात सही है, चाहे भली वो बुरी लग रही है तो भी? मम्मी पापा ऐसा कह रहे हैं, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो सही है। खेलना अच्छा लग रहा है, दोस्त से कहता है वो, मुझे खेलना अच्छा लग रहा है, घर में बैठना बुरा लग रहा है, लेकिन सही यही है जो मेरा गार्जियन कह रहा है। एक धार्मिक दृष्टिकोण से मैं तुम्हें ला रहा हूं भूमिका के अनुसार। तुम्हारी दृष्टि में दुनिया में एक व्यक्ति बताओ जिसके संबंध में तुम्हें ये कह सको कि यह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, और जो भी कहेगा मेरे हित में कहेगा। ये दो गुण तुम्हारी दृष्टि में कोई आज तक मिला? तुम कैसे हो मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो, तुम बदमाश हो, वो टाइटल मैं तुम्हें नहीं दे रहा, क्योंकि तुम तो जो हो वो ही रहोगे। तुम तो जो हो वो ही रहोगे। कुत्ते की पूंछ को कितनी पुंगरी में डालो, वो तो जो है वो ही रहोगे। उससे आगे दुनिया जूझती ही नहीं। उससे जो प्रारंभ में कहा था ना, संसार जीवों से कहो कि इस दुनिया को छोड़ो, इस दुनिया से और बड़ी चीज है, वो कहता है सब गप है, बेकार है। एक नई दुनिया है जो इससे बहुत अच्छी है, वो कह देता है सब बेकार है, कोई दुनिया भुनिया अच्छी नहीं है। एक कहानी आती है कि एक स्वर्ग के देवता ने, एक कुत्ता नाली में पड़ा था, उस पर दया आई बेचारे को। बोले कुत्ता देख, मैं तुम्हें स्वर्ग ले सकता हूं, थोड़ा सा काम करना है, तुझे नमोकार मंत्र गौर से सुनना है, नमोकार मंत्र पढ़ना है, और नहीं पढ़ने में आए तो मैं सुनाऊं, तू शांति से सुन लेना। इतना करने मात्र से मैं स्वर्ग ले जाऊंगा तुझे, पर तू मरने वाला है, बस अंत में नमोकार मंत्र तू सुन ले शांत भाव से, कल्याण हो जाएगा। कुत्ते ने कहा ये नया नाम कहां से आया? क्या नाम था उसका? स्वर्ग। नाली से अच्छा कोई स्वर्ग होता ही नहीं दुनिया में। कुत्ते को सबसे अच्छा क्या है दुनिया में? इससे अच्छी भी कोई दुनिया में चीज है? बोले हाँ, बस थोड़ा सा नमोकार मंत्र सुन ले, तेरा स्वर्ग ले चलूंगा। क्या है स्वर्गों में? सब बताया, स्वर्ग में ये है, ये है, ये है, ये है, सब बिल्कुल सब क्या वर्णन है स्वर्गों का। कुत्ता सुनते सुनते बोर हो गया। बोले भाई बहुत हो गया, पहले ये बताओ वहां नाली है कि नहीं? वहां अब देव का करो पसीना आ गया, क्योंकि स्वर्गों में सब कुछ होता है लेकिन नाली नहीं होती। और भगत की मांग क्या है? जिस पर वो दया कर रहा है उसको ले जाने, वो मांग रहा है कि नाली है कि नहीं, और स्वर्गों में नाली है नहीं। उस कुत्ते ने कह दिया, देव महाराज मुझे बुद्धू मत बनाओ, मुझे बुद्धू मत बनाओ, झूठ बोलते हो, तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी है? जहां नाली नहीं वहां सुख हो ही नहीं सकता, ये निर्णय कर दिया उसने। नाली के बिना भी कोई सुख होता है क्या? देवता को फटकार दिया उसने, झूठा सिद्ध कर दिया, बेईमान सिद्ध कर दिया, जाओ यहां से, जहां नाली नहीं वहां कोई सुख हो ही नहीं सकता। कैसी धारणा रही उसकी? देवता भी थक के चले गए।
ये किसी कुत्ते की कहानी नहीं है, ये सारे जगत की कहानी है। प्रत्येक जगत का प्रत्येक प्राणी, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, जो जहां है उससे अधिक सुख की वो कल्पना भी नहीं करता। वो कहता मैं यहीं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, क्योंकि वो जान रहा है इससे अच्छा कुछ है ही। कुत्ते ही नहीं, मनुष्य भी, आप भी जीना चाहते हो। आप कहते हो इससे अच्छा परिवार हो ही नहीं सकता, मेहरौनी से अच्छी दुनिया हो ही नहीं सकती, है ना। सोचते हो हमारा जो परिवार है इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। शरीर है तो इसको क्या सोचते हैं आप लोग, इससे अच्छा शरीर, इसी को अपन सुरक्षित करते हैं, दवाई लेते हैं, ऑपरेशन, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। अरे भाई देवों का स्वर, मरो तो सही, बोले मुझे बुद्धू मत बनाओ, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ये जो भूल पड़ी है, इससे अच्छा कोई दुनिया में नहीं है जो मेरे पास है। बस इसी कारण से लोग दुनिया के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते, हर व्यक्ति को झूठा और बेईमान करार दे देते हैं। इसलिए शास्त्रों में सबसे पहले संसार का ज्ञान कराया जाता है, परमार्थ का नहीं। जब तक तू जो है इसको दुखदाई नहीं मानेगा, तुझे देव की बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए 6 ढालाकार ने पहले 3 ढालों में संसार का वर्णन किया, नारकियों का वर्णन किया, त्रियंचों का वर्णन किया, त्रियंचों को संबोधन किया कि अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसका दुख क्या। मनुष्यों का वर्णन किया, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, ये ज्ञान कराया। जैनाचार्य ने कहा इनको सबसे पहले जो इनको अच्छा लग रहा है उसमें दुख के दर्शन कराओ, दुख का दर्शन कराओ। जो जो तुम्हें अच्छा लगता है उसमें दुख का दर्शन करना है, दुखदाई है। गुटके वाले गुटखा छोड़ते नहीं है। जो जो गुटखा खाते हो उनसे मेरा कहना है कि वो मंदिर ना आवे, वो प्रतिदिन कैंसर हॉस्पिटल में जावे। हाँ, एक स्थान पर गुटके वाले बहुत ज्यादा खाते थे, तो मैंने किसी का त्याग नहीं किया, क्योंकि बड़े बड़े महाराज थक गए थे। मैंने वहां लगा लिया था बड़ा सा पोस्टर बना के, और जो गुटखा वाला आता था वो उनकी गुटखा छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं। मैंने बच्चों से कहा बेटा गुटखा नहीं छोड़ना, घबराना नहीं, मेरे से दूर मत भागना। क्योंकि कई लोग इसलिए दूर भागते हैं कि महाराज अभी हमारा, हाँ मेहरौनी में भी होंगे ऐसे जो दूर रहते हैं, और आएंगे तो रात में आएंगे भैयावती से। मैंने मामला सही बैठ रहा है, दिन में रात में आएंगे, भक्ते ऐसी बात नहीं है, कट्टर भक्त महाराज को मानते हैं, दिन में नहीं रात में जाएंगे। अब रात में 2 बातें हैं, एक तो मैं मौन रहूंगा, दूसरा मैं भी थक जाता हूं तो थोड़ी झपकी भी। तो बोले झपकी में पैर दबाओ, मामला दोनों हो गए। तो मैंने कहा कि भैया ये लोग तो गड़बड़ करेंगे, तो फिर मैंने कहा नहीं कोई घबराना नहीं, मैं गुटखे का त्याग नहीं कराऊंगा। गुटखे वाले बड़े खुश। मैंने कहा भैया मैं नियम लेता हूं, तुम त्यागने का नियम नहीं ले रहे हो, मैं त्याग कराने का नियम लेता हूं, नहीं कराऊंगा। अब तो ठीक है, बस जो गुटखा वाला है मैंने कि त्याग नहीं करना है। इतने में जो चेहरे हैं ना, इनमें से कौन सा चेहरा पसंद है तुम्हें? एक का गाल कटा है, एक के ओंठ कटे, और एक का ऐसा फूल रहा है। मैंने बस और कुछ नहीं, खाना तो है, बस खाना का। इनमें से कौन सा चेहरा पसंद है?
जो पसंद है उस पर टिक मार करो। बच्चे देखकर घबरा गए। मैंने कहा बेटा ये चेहरा पसंद कर लो और अभी चेहरा देख लो दर्पण में, कैसा चेहरा है तुम्हारा और ये चेहरा है। बच्चे घबरा गए, अपने आप लेकर के श्रीफल लेके आए। बोले महाराज ये चेहरा मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा गुटखा खाने वालों को चेहरा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, उन्हें छोड़ दिया। दुख के दर्शन कराने से हमें अपनी भूल पता चल जाती है। ये दुख है। नरकों में जो दुख दिखाए जाते हैं ऐसा पाप करने वालों को ये दुख है। जब व्यक्ति सीधे सीधे उपदेश से ना माने तो जो वो कर रहे हैं उसका फल दिखा दो, समझ में आ जाएगा। शराब नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़ा जाकर के शाम को नालियों में दो चार पड़े हुए लोगों को दिखा दो जिनका कुत्ते मुंह छांट रहे हो, देख ले ये है। जो अभक्ष का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। एक बार मैं कानपुर की तरफ गया तो वहां लोग रात में जम के खाते हैं क्योंकि बड़े शहर हैं। मैंने कहा भैया तुम्हारे लिए अभक्ष खाने वालों, रात में खाने वालों, मैं त्याग नहीं कराऊंगा और तुम्हें मंदिर दर्शन नहीं करना, महाराज के दर्शन नहीं करना, मंदिर के दर्शन नहीं करना। जो मंदिर के दर्शन का समय है वो तुम्हें सूकर दर्शन करना है। इस शास्त्रों में मत ढूंढना, इस सुधा सागर पुराण में है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं है, मैं शास्त्रों में से ही निकालता हूं। रविशरण महाराज पूज्यवर पद्म पुराण में। और शुकर दर्शन की विधि बताता हूं मैं। आज तक बहुत महाराज यहां आए होंगे महरौनी में, सबने देव दर्शन की विधि बताई होगी, हमने भी बताई थी। आज मन कर रहा है शुकर दर्शन विधि, बड़ी फायदेमंद है। जो देव दर्शन विधि से नहीं सुधर पाए, क्योंकि देव दर्शन विधि में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें सुधार दे। गुरु दर्शन विधि में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें सुधार दे। लेकिन जो विधि मैं बता रहा हूं उस विधि में तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम्हारा रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है, अभक्ष नहीं छूट रहा है, गुटखा तंबाकू नहीं छूट रही है, नहीं छूट रही है। जो महाराज ने कहा, जो जाति ने कहा, जो धर्म ने कहा, तो लो सुबह उठ करके शुकर दर्शन करके आओ। कहां मिलेगा? क्योंकि क्या खा रहा होगा? बस क्योंकि जहां तुम्हें पहुंचना है पहले से परिचय कर लो ना, अच्छा रहेगा। परिचय कर लो ना, क्योंकि जिस जहां जाना पड़ता है उस जाति से परिचय हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसको देखना और कहना इसने भी पूर्व भाव में यही किया था, बख्शा बख्श का विचार नहीं किया। दिन रात का कोई विचार, जब चाहे जो चाहे खाया, जो अच्छा लगा खाया, जो अच्छा करना था किया, कोई विचार नहीं किया। बस अच्छा लग रहा है खा लिया। कहां खाना चाहिए? जहां अच्छा लगे वहां खा लिया। वो वही जीव है। यदि आपको ये पसंद हो तो वहां कह के आना, भाई मैं भी आ रहा हूं। कल्पना करना बस एक बार, उसने यही किया था इसलिए आज वो अभक्ष खा रहा है, नाली में पड़ा है। तुम्हारी भावी पर्याय का एक बार दर्शन करो, रूह कांप जाएगी। जब ये प्रवचन मैंने वहां दिया, सैकड़ों लोगों ने रात्रि भोजन, गुटखा, अभक्ष का त्याग किया। भगवान के दर्शन से नहीं हो पाया ये कार्य। बड़े बड़े अभिषेक पूजन करने वाले गुटखा खाते हैं। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? भगवान का अभिषेक करने वाले रात में खाते हैं। कुछ गलत बोल रहा हूं तो बता देना।
पैरोनी में बता दूं, अभिषेक करते हैं लेकिन रात में देव दर्शन का नियम है, अभिषेक का नियम है, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग। भगवान का दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभक्ष का त्याग नहीं है। कितने लोग ऐसे पाए जाएंगे जो देव दर्शन करते हैं, गुरु के भक्त हैं, मंदिर प्रतिदिन आते हैं, लेकिन कब गुटखा का त्याग मिल जाएंगे ऐसे कि नहीं? मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। मैंने कहा ना, इस मुंह से जो निकला वो कहीं ना कहीं है, अंदर निकलता ही नहीं, मिल जाएंगे। जो दर्शन करने आते हैं लेकिन उनका अभक्ष का त्याग, गुटखे का त्याग नहीं होगा, नहीं होगा। दर्शन करके चले जाए। मेरे भक्त होंगे, कितने भक्त हैं तो महाराज को मानते मेरे गुरु हैं, लेकिन फिर भी गुटखा का त्याग नहीं होगा। बल्कि यहां तक कि कभी कभी, हाँ नहीं, मैंने पकड़े हैं सब, ऐसी बात नहीं। मैंने कही जब जो मेरे भक्त है, इतना ज्यादा भक्त है, तो ये क्या पिएगा? किसी ने बता था महाराज जी, ये बारात में दोस्त यारों के साथ जाता है तो आज कल जो है महानुभाव, देव दर्शन और गुरु दर्शन में वो अतिशय नहीं है, वो शक्ति नहीं है। देव में गुरु में शक्ति नहीं है, सो बात नहीं है, तुम्हारी भक्ति नहीं है इनके प्रति। तुम नहीं मान पा रहे हो कि इनका जो कथन है हमारे लिए सत्य है, हितकारी है, तुम्हारा मानना नहीं हो पा रहा। तुम्हारे लिए दुख के दर्शन कराना पड़ेगा। और जैसे ही शुकर दर्शन किया, कांप गई आत्मा, ये मेरा भविष्य छोड़ दिया। इसलिए पंचम काल में सभी आचार्यों ने कहा, अपने भक्त जब तुम्हारी बात को न मानते हो, जिनवाणी की बात न मानते हो, शास्त्रों के अनुसार अपनी चर्या न करते हो, और जो ये कर रहे हैं उनमें दुख का दर्शन कराओ। गुटखा खा रहे हैं, त्याग मत कराओ, गुटखे का फल त्याग कराओ। ये है तेरा चेहरा, ये है तेरी भावी पर्याय, ये है तेरा भविष्य। जब दुख के दर्शन करते हैं तो बच्चे से कहो, बेटा रात में मत खाना, अच्छी चीज नहीं है। बोले मम्मी भूख लगती है। हम भी कहते हैं तो भूख लगती है, महाराज जी भूख लगती है। अब देखना, खूब समझाया नहीं छोड़ा, उसको समझाने का तरीका बताओ। देख रात में भूख लगती है, हाँ रात में खाएगा तो सीन निकल आएंगे। ये कहानी है तुम लोगों में, सींग निकल आएंगे मम्मी, हाँ बेटा सींग निकलेंगे। अब वो घबरा गया, अब भूख लगी है, चूहे कूद रहे हैं, रात में खा ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? क्यों? सींग निकल आएंगे। बोलो उसका रात्रि भोजन त्याग किसने करा दिया? भय ने, दुख ने। अभी हैं गहलोत, दो कह रहे महाराज जी हम लोग माली हैं वो जात के, गहलोत कहलाते। अपने बड़ों की बात जो तुम्हें अच्छी न लगे, समझ लेना वही अच्छी है। माँ की बनाई हुई चाट अच्छी न लगे, समझ लेना वही, अब भूखा भरो, वही अच्छी है। माँ बाप का कहना पढ़ना अच्छा ना लगे, समझ लेना वही अच्छा है। एक सूत्र बनाओ, अपने गार्जियन का जो कहना अच्छा ना लगे, बस वही अच्छा है। अच्छा लगे वो नहीं, अपने माँ बाप का कहना जो अच्छा लगे वो नहीं कह रहा हूं अभी।
जो जो माँ बाप का कहना अच्छा न लगे बस वहीं पर टिक करना है। आज का मंत्र मेहरौनी के बड़े मंदिर का। बड़ों, फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़े जो बात को कहें वो तुम्हें अच्छी न लगे तो समझ लेना यही अच्छा है। अब इसको कहीं भी लगा लेना, भोजन में लगा लेना, घूमने में लगा लेना, खेलने कूदने में लगा लेना। माँ कहे बेटा गुटखा मत खाना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, समझ लेना यही अच्छा है। जो जो तुम्हें बड़ों की बात बुरी लगे बस फैसला कर लेना यही अच्छा है। और जो जो कार्य तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें, रिपीट करना, जो जो कार्य तुम्हें अच्छा लगे और बड़ों को अच्छा ना लगे, समझ लेना वही बुरा काम है। बस कितनी सरल परिभाषा दी, कितनी सरल परिभाषा। जो काम तुम्हें अच्छा लग रहा है, बड़ों को नहीं, समझ लेना यही हमारे विनाश का कारण है। गुरुजी मारे धम्म धम्म, विद्या आवे छम छम। रूल भेंट करते थे पिता अपने बेटे को मारने का, मास्टर साहब मारना मत छोड़ना, क्योंकि आपका मारना बता रहा है कि आप मेरे बेटे को बहुत चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं। बड़े आदमी जब तुम्हें मारे, पीटे, डांट लगाए, समझ लेना चाहिए इनका राग मेरे प्रति ज्यादा है। क्या पड़ी है मास्टर को मारने की? फेल हो तो हो जाए, नहीं हो तो, लेकिन क्यों मार रहे हैं? नहीं तू महान बन, तू अच्छा आदमी है। लड़के को लगता है कि ये बाप नहीं दुश्मन है, ये मास्टर ठीक नहीं है, दुष्ट है। वो नहीं समझ पा रहा हूं कि बड़े जब कोई हमें कठोर शब्द बोलते हैं तो वही उनकी आत्मीयता है, वही आत्मीयता है, वही कठोरता ही उनकी आत्मीयता है। और उस कठोरता के लिए हम बस परख लेना है कि वो तुम्हारा गार्जियन है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन को दो बातें, आप अपने आप को अच्छा मान रहे हैं तो आप बुरे आदमी, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, विनाश का कारण है। और बड़े लोग जो कह रहे हैं वो बुरा लग रहा है, समझ लेना वही अच्छा है। अब आपको एक बात सोचना है कि संसार में तुम ही अच्छे हो कि तुमसे अच्छा भी कोई है। मेहरौनी ही अच्छी है कि मेहरौनी से भी अच्छा कोई है? जल्दी बोलो। और अच्छे, तुम ही अच्छे हो कि दुनिया में तुमसे भी अच्छा कोई है? सबसे अच्छा कौन है? एक व्यक्ति चाहिए। दो मिल जाए तो अच्छी बात है, तीन मिल जाए तो और अच्छी बात है, चार मिल जाए तो और अच्छी बात है। तुम अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाओ। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाओ। कौन ईमानदार है दुनिया में? कितने लोग होमवर्क दे रहा हूं, कितने लोग तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी दृष्टि में ईमानदार है? पूरे संसार में कह रहा हूं, पूरे 3 लोक में कह रहा हूं। पूरे 3 लोक में आपको पूरे परिवार के साथ बैठ के निर्णय करना, गुट में बैठ के निर्णय करना, अकेले में बैठ के निर्णय करना, संसार में सबसे अच्छे आदमी कितने हैं, कहां हैं, कौन है? संसार में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है, कहां है? संसार में सत्य बोलने वाला दुनिया में कौन है, कहां है, कैसा है? उसकी लिस्ट बनाओ। बेईमानों की नहीं। बेईमानों की जब लिस्ट बनाओ तो सबसे ऊपर स्वयं का नाम लिखना। क्या लिखना है? बेईमानी में नाम लिखना सबसे ऊपर स्वयं का। झूठा बोलना में नाम लिखना स्वयं का ऊपर। मैं सबसे झूठा, मैं सबसे बड़ा बेईमान,
मैं सबसे बड़ा बदमाश जो भी होता है, सेकंड पे नहीं लिखना है, कल लिस्ट मांगूंगा। और बुरे आदमी के खाना, 2 खाने बनाना, अच्छे आदमी, बुरे आदमी, सत्यवान आदमी, झूठवान आदमी, ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी, विश्वास करने योग्य आदमी, अविश्वास करने योग्य आदमी। तो बेईमानों की लिस्ट में तो मैं सलाह थोड़ा गैसिंग कर दूं, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। अच्छे नंबर लेने का तरीका है कि बेईमान और बदमाशों के खाने में मात्र एक ही नाम आए, वो कौन सा? बोलो ना, स्वयं का। मैं पूछूंगा, भाई संसार में तुम्हें कोई बेईमान नहीं दिखे? बोलो, मेरे से ज्यादा बेईमान कोई हो ही नहीं सकता, मेरे से ज्यादा कोई बेईमान, मेरे से बुरा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। और अच्छे आदमियों की लिस्ट बनाना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आदमी कौन है दुनिया का जो तुम्हारी दृष्टि में कभी झूठ नहीं बोलता, तुम्हारी दृष्टि में वो कभी संसार का अहित कभी अहित नहीं करता, मन से, वचन से, कार्य कभी अहित नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी बेईमानी नहीं करता, कभी स्वार्थी नहीं होता, कभी छली कपटी नहीं होता। उसका नाम खोजना है महानुभाव। सेकंड नंबर पर कौन है उसका नाम खोजना है, थर्ड नंबर पर कौन है इसके नाम खोजना है। आज की महरोनी के लिए यही होमवर्क है, खोजना, चिंतन करना कौन है। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि सत्य क्या चीज है, फिर पता चलेगा तुम्हारा भविष्य क्या है। अभी मैं तुम्हें समझाऊं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपने आप से अच्छा आदमी किसी को मानते ही नहीं। तुम्हें हर बात झूठी दिखती है, हर बात बेईमान दिखती है। और सबसे अच्छा आदमी किसको मानना? जिसकी बात तुम्हें बुरी न लगे, बुरी, कष्टदायी तो है, उस बात के लिए, मानने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, मैं उसकी बात को नहीं टालूंगा, क्योंकि वो ईमानदार है। उसकी बात को स्वप्न में भी कभी मैं झूठा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो कभी झूठ बोलता ही नहीं है। उसका नाम लिखना, स्वप्न में करना नहीं, भूल करके भी नहीं आया, नहीं, कुछ भी कहो, वो व्यक्ति झूठ बोल ही नहीं सकता। वो कभी, क्योंकि वो सत्य ही बोलता है, झूठ बोल ही नहीं सकता, कभी नहीं, अहितकारी बात कभी बोल ही नहीं सकता। इसलिए मैं उनकी बात को मानता हूं, क्योंकि वो कभी अहितकारी बोलते नहीं है, भली दुखदाई हो। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजय पाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान।